बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसान भाइयों अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब हम बात करते हैं कि गंदम की इतनी पैदावार ली जा सकती है, इतने शगुफ़े बन सकते हैं, इतनी आपको जो है ना उसकी वज़न बढ़ सकता है, तो कुछ दोस्त कहते हैं कि ये मुमकिन नहीं है, हमने भी सारी उम्र ऐसे ही गुजार दी है। ख़ास करके जो ज़्यादा एज के लोग हैं वो तो इस चीज़ को बिल्कुल जो है ना वो फजूल समझते हैं। तो आज मैं आपको ये बात बताऊंगा कि अगर हम इस कदर पैदावार नहीं ले सकते, ये हमारी कमज़ोरी हो सकती है। ये ऐसा नहीं है, चूँकि ये अल्लाह का भी फरमान है। यानी एक तो बात होती है ना कि हम यानी अपनी रिसर्च में बात कर रहे हैं, हम पूरी दुनिया की बातें गलत हो सकती हैं, लेकिन अल्लाह का कुरान जो है उसमें शक नहीं हो सकता। तो मैं आज आपको ये बताऊंगा कि कुरान भी कहता है। अब मैं आपके लिए चंद एक सवालात छोड़ूंगा जो कि अगली वीडियो में जब आप कमेंट में जवाब देंगे तो फिर अगली वीडियो में मैं उसको बताऊंगा कि इसका असल में क्या जवाब बनता है। तो पहली बात तो ये पारा नंबर 3 रकू नंबर 3 तीसरे रकू की पहली आयत है। अल्लाह ताला गंदम की जो फसल है ना, इसकी मिसाल उन लोगों को देता है, उन लोगों की मिसाल देता है जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। अल्लाह कहता है जब वो मेरी राह में खर्च करते हैं ना, जैसे मैं उनको बढ़ा चढ़ा के उसका बदला देता हूँ, इसी तरह गंदम की मिसाल दे के अल्लाह फरमाता है मासलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह की राह में उन लोगों की यानी मिसाल है जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं ना, अल्लाह की राह में देते हैं, उनको अल्लाह ताला कैसे यानी नवाजता है, किस तरह से लौटाता है। कमसली हब्बतिन अम्बतत सबा सुनाबिला फी कुल्ली संबुलतिन मिअतु हब्बती। अल्लाह फरमाता है जैसे एक गंदम का दाना है ना, उससे 7 बालें निकलती हैं, यानी 7 जो है ना शगुफ़े निकलते हैं, और हर शगुफ़ा जो है उसमें एक सिट्टा, और एक सिट्टा जो है उसमें से 100 दाना जो है ना वो निकलता है। अब ये कैसी मिसाल है अल्लाह ताला ने दी कि हम एक दाना बीजते हैं, उस दाने में से 7 शगुफ़े निकलते हैं, और हर शगुफ़े पे एक सिट्टा लगता है, और हर सिट्टे में 100 दाना होता है। अब पहला सवाल तो मैं आपके लिए ये छोड़ रहा हूँ कि जो दोस्त कहते हैं कि 1 एकड़ में गंदम के कितने पौधे होने चाहिए, और उन पौधों को अब आप 100 से ज़रब दे के अब 100 दाना गिनती करके उसका वज़न जो है ना किसी हसास, जैसे वो सुनियारे जो होते हैं ना उनके पास होता है छोटा कांटा, उस पर वज़न करके देखना। अब ये ज़रब तकसीम करके देख लेना, आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि इतनी पैदावार तो वो है जिसका अल्लाह कह रहा है कि आप ले सकते हैं। अगर हम नहीं ले रहे तो ये हमारी कमज़ोरी हो सकती है, लेकिन गंदम इतनी पैदावार दे सकती है। अब एक आदमी जो है ना वो एक काश्त करता है, जब तो उसके एक दाने में से निकलता है वो 2 शगुफ़े बनाती है, 3 बनाती है, जबकि कुरान तो कह रहा है कि 7 बालें, 7 शगुफ़े। तो अगर हमारे एक सिट्टे में से 40 दाने निकले हैं, 45 निकलते हैं, तो अब तो अल्लाह तो कह रहा है कि 100 दाना तक, और अब 100 दाने पे जो है ना वो रुका नहीं है। आगे कुरान कहता है अल्लाह जिसे चाहता है इससे भी ज़्यादा देता है। यानी ये मिसाल देने के बाद अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि आप इतनी यानी आपको मिलेंगे। अल्लाह कहता है जिसे अल्लाह चाहता है इससे भी ज़्यादा देता है। यानी अल्लाह की राह में खर्च करने वाले को जो अजर है, जिसे अल्लाह चाहता है उससे भी ज़्यादा देता है। इसी तरह गंदम की काश्त जो है, जो अल्लाह ताला जिसे चाहता है ना वो 100 दाने से ज़्यादा भी कर सकता है, और 7 बालों से ज़्यादा भी कर सकता है। तो मेरे भाई ये ऐसी बात नहीं है कि हम कह दें कि हमने 10 साल जो है वो ज़िम्मेदारी में लगाए हैं तो हम हासिल नहीं कर सके, तो ये हो ही नहीं सकता। ये सब कुछ हो सकता है। अगर नहीं हो सकता, जो हमारी कमज़ोरी हो सकती है, हमारी कमी कोताही हो सकती है, तो हमें अपनी इन कमियों कोताहियों को दूर करना चाहिए। इन कमियों कोताहियों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। अब आपको मुझ पे नहीं यकीन आ रहा, घर जाएं, कुरान मजीद तर्जमे वाला लें, पारा नंबर 3 खोलें, रकू नंबर 3 खोलें, उसकी पहली आयत जो है उसका तर्जमा पढ़ें, उसकी तशरीह पढ़ें,
तो आपको पता चल जाएगा कि अल्लाह ताला ऐसे ही मिसाल तो नहीं दे रहा है। अगर नहीं हो सकता तो अल्लाह ताला कभी भी गंदम की मिसाल ये इस तरह ना देता कि एक दाने से 7 बालें और 7 बालों से हर बाल में से एक सिट्टे में से 100 दाना, और आगे फरमाता है अल्लाह ताला जिसे चाहता है इससे 20 ज़्यादा देता है। तो मेरा भाई हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें जो कमियाँ कुताहियाँ उनको दूर करना चाहिए। इंशाअल्लाह अगर हम कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला जो है ना वो बेहिसाब रिज़्क देने वाला है। वो इन तमाम चीज़ों को हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित कर देगा।